मैं और मेरी टीम मिलकर अब तक 50 से ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट्स के क्रिएटिन के लैब टेस्ट करवा चुके हैं। आप जो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए। हमने ये सारी चीज़ें अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी लैब टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद। बट आज मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाऊंगा जिससे कि आप खुद भी लैब टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो आप कंज्यूम करते हैं, आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कंज्यूम करते हैं या फिर आपकी फैमिली कंज्यूम करती है। वीडियो चालू करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। आजकल काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो लैब टेस्ट करवा के प्रोडक्ट्स को फेल करते हैं। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं मेरी जैसे जो हमेशा पास करते हैं। बट आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि लैब टेस्ट करवाना कोई आईपी नहीं है, कोई नीश नहीं है। लैब टेस्ट कोई भी करवा सकता है, आप करवा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स करवा सकते हैं, आपकी फैमिली करवा सकती है, क्योंकि लैब टेस्ट करवाना सबके लिए पॉसिबल है। लैब्स सबके लिए ओपन है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, और लैब में प्रोडक्ट बेचना भी काफी इजी है और काफी सिंपल है, और ये कोई ज्यादा एक्सपेंसिव मैटर भी नहीं होता। अब लैब टेस्ट करवाना कैसे होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चूज करना है कि आपको लैब टेस्ट किसका करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक चावल भी हो सकता है कि आपको चावल के अंदर पता करवाना है उसके अंदर कितना आर्सेनिक है। कोई प्रोटीन का प्रोडक्ट भी हो सकता है कि उसके अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट है। कोई क्रिएटिन हो सकता है, आप चेक करवाना चाहते हैं कि इसके अंदर सही में क्लेम्ड क्रिएटिन है भी या नहीं, या उसकी प्योरिटी भी चेक करवा सकते हैं आप। कोई बिस्किट हो सकता है, कोई दाल हो सकती है कि उसके अंदर पॉलिश है या नहीं है। कोई फिश ऑयल कैप्सूल हो सकता है चेक करने के लिए कि उसके अंदर EPA और DHA कैसा है। कोई डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है, E. coli की प्रेजेंस तो नहीं है। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको आप कंज्यूम करते हैं या फिर आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कंज्यूम करते हैं या फैमिली कंज्यूम करती है। जब भी कोई प्रोडक्ट खाने के बाद आपको थोड़ा अनईजी फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 महीने से एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, क्या उसका मेरे बॉडी पे क्या असर हो रहा है, क्या उसकी वजह से मेरी बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इसलिए हम लैब टेस्ट करवा के ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जैसे बेसिक पानी भी हो गया, क्या वो सेफ है या नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि अपना प्रोडक्ट चूज कर लो किसका लैब टेस्ट करवाना है। उसके बाद एक सिंपल सा तरीका, आपको अपने गूगल मैप्स ओपन कर ये सर्च करना है फूड लैब्स नियर मी। अगर आप Tier 1 या 2 सिटीज में रहते हो तो हो सकता है आपके पास काफी सारी फूड लैब्स का ऑप्शंस आए उसके ऊपर। अगर आप Tier 3 या 4 में है तो आसपास की Tier 1-2 सिटीज में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं फूड लैब्स नियर मी। उसमें आपको काफ़ी सारे लैब्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको उन लैब की डिटेल पे या वेबसाइट पे जाके देखना है कि वो लैब NABL और FSSAI एक्रीडिटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन लैब्स का ऑडिट करना, इन लैब्स की जो टेस्टिंग का तरीका होता है वो ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये काम करती है NABL और FSSAI। अगर वो लैब इन दोनों से अप्रूव नहीं है, वो लैब बोल रही है कि मेरे खुद के कुछ सर्टिफिकेशन है, तो प्लीज उस लैब में अपना प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि वहां पे फॉल्स नेगेटिव्स या फॉल्स पॉजिटिव्स आने के बहुत चांसेस है। फॉल्स पॉजिटिव जैसे कि आपने अगर उसको प्रोटीन दिया टेस्ट करने को, ब्रांड भी क्लेम कर रही है कि 70 ग्राम प्रोटीन है, आपकी लैब टेस्ट में आता है कि 85 ग्राम प्रोटीन, तो काफी ज्यादा फॉल्स टेस्ट आ गया। वो आपको लगेगा आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इतना वेरिएशंस नहीं आता। इसलिए प्लीज उसी लैब पे ट्रस्ट करिए जो सर्टिफाइड है, जो एक्रेडिटेड है NABL से, FSSAI से। सेकंड, अब हमें प्रोडक्ट भेजना है लैब के अंदर। आपको भेजते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जब आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो प्रोडक्ट का लेबल या प्रोडक्ट को लेबल के साथ मत भेजिए लैब के अंदर, क्योंकि काफी टाइम हमने ऐसा एक्सपीरियंस करा है जब हमने प्रोडक्ट को लेबल के साथ भेज दिया था लैब के अंदर, तो लैब ने सिंपली लेबल को कॉपी पेस्ट कर दिया रिपोर्ट के अंदर। इसलिए आपको ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेना है, इसके अंदर प्रोडक्ट को डालना है, इसको सील पैक करना है, इसको टेप करना है, और उसके बाद इसको आप लैब में भेज सकते हैं ये बोल के कि इसका टेस्टिंग करवाना है। लैब आपको बोलेगी एक फॉर्म फिल करने के लिए। उस फॉर्म में आप सारी जानकारी लिख दो कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, उसका बैच नंबर क्या था, ब्रांड नेम मेंशन मत करना, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ करप्ट जो लैब्स होती है वो ब्रांड को डायरेक्टली अप्रोच करती है बोल के कि आपका प्रोडक्ट हमारे पास आया है, इसको पास करना है या फेल करना है, और वो ब्रांड से पैसा मांगती है। ऐसा कुछ कुछ केसेस में देखा गया है। अब मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस क्यों रख रखे, क्योंकि हम 2 सैंपल्स अलग अलग लैब में भी भेज सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई लैब का रिजल्ट अलग अलग तो नहीं आ रहा। हो सकता है कि दोनों लैब का रिजल्ट सेम आए, इसका ये मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। अब मैं आपको कुछ रेट्स का आइडिया देता हूँ। सपोज आपको सिर्फ प्रोटीन टेस्टिंग करवानी है तो वो अराउंड 500 to 1500 रुपीज़ में हो जानी चाहिए। आपको पूरा मैक्रो एनालिसिस करवाना है कि इसके अंदर प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, कार्ब्स कितना है, तो वो अराउंड 2500-3000 रुपीज़ में हो जाएगा। अगर आपको पूरा हैवी मेटल एनालिसिस करना है 4 मेटल्स का, जैसे लेड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, तो पर हैवी मेटल का आई थिंक 700 to 900 रुपीज़ लैब्स चार्ज करती है।
मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ, हर लैब का अपना खुद का प्राइसिंग होता है। तो आप पहले लैब से उनका प्राइसिंग पूछ लीजिए, कोटेशन ले लीजिए कि मुझे ये सारी चीज़ें टेस्ट करवानी है। अगर आपको ई कोलाई का टेस्ट करवाना है तो माइक्रोबियल का पूरा एक प्रोफाइल होता है, वो टेस्ट करवा सकते हैं आप। अगर आपको सिर्फ हैवी मेटल करवाना है तो सिर्फ हैवी मेटल करवा सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट के लिए आप उनको मैक्रो एनालिसिस या प्रोटीन कंटेंट के लिए टेस्टिंग के लिए बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लैब में जब आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार लैब में प्रोडक्ट भेजते टाइम इसका एक फ़ोटो क्लिक करना है और वो पिक्चर आप अपनी लैब को भी पहले से ही भेज दो कि मैं एक ये ऐसा प्रोडक्ट आपको भेज रहा हूँ। पिक्चर क्लिक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है आप जिसके थ्रू ये सैंपल भेज रहे हैं वो सैंपल को टैम्पर ना कर दे इन बिटवीन। टैम्पर होने से क्या होगा कि सपोज अगर मैं इसमें प्रोटीन भेज रहा हूँ और बीच में हो सकता है कुरियर ने उसको टैम्पर कर दिया हो, उसके अंदर और कुछ मिला दिया हो, या उसके अंदर कुछ चूहे खा गए हो, या उसके अंदर मैगट्स लग जाए, उसके अंदर कीड़े पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको श्योर करना है कि जिस कंडीशन में आपने घर से भेजा था उसी कंडीशन में वो लैब में पहुंच रहा है। सेकंड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट है जिसको कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट एक आइस बॉक्स में भेजना पड़ेगा जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ थ्रू आउट द जर्नी तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और आपकी लैब टेस्ट खराब आएगी और आपको लगेगा कि मैंने तो सही प्रोडक्ट भेजा था और लैब टेस्ट खराब आई है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट फेल हो गया। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। जब हमने कंट्री डिलाइट का मिल्क का टेस्ट करवाया था तो हमने ये मेक श्योर करा था कि वो लैब तक पहुंचे बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन करके, इसीलिए वो हमारी टेस्ट में पास हुआ था। लैब में पहुंचने के बाद आपको लैब से कंफर्म करना है कि प्रोडक्ट उनके पास पहुंच गया है और उनको एक बार फिर से रिमाइंड करना है कि प्लीज़ प्रोडक्ट को ढंग से स्टोर करिए। अगर वो कोल्ड प्रोडक्ट है तो उसको फ्रिज में रखिए या फिर रेफ्रिजरेटर में रखिए सो दैट प्रोडक्ट खराब ना हो। लैब आपको बताएगा कि इसके अंदर टाइम कितना लगेगा रिजल्ट्स आने में, उसके अकॉर्डिंग आपको लैब से फॉलोअप्स लेने हैं। कई बार कुछ लैब्स काफ़ी डिले कर देती है प्रोसेस को अगर आप उनको रिमाइंड नहीं करते, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट्स आए हुए रहते हैं। तो प्लीज़ लैब को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहे एवरी 2-3 डेज कि आपके प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, उसके एनालिसिस का स्टेटस क्या है। इसके बाद लैब आपको एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजेगी। ड्राफ्ट इसलिए वो पहले आपसे कंफर्म करना चाहती है कि हमने जो रिपोर्ट करी है वो आपके हिसाब से ठीक है क्या। अगर ठीक नहीं है तो आप उनको रीटेस्टिंग के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, कि मैंने तो सोचा था इसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए बट लैब ने बताया इसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन है या फिर 40 ग्राम्स प्रोटीन आया है, तो आपको लैब को रीटेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रीटेस्टिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लैब को वापस सैंपल भेजना पड़े रीटेस्टिंग के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ केमिकल प्रोसेस, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार गलतियां हो जाती है लैब से भी, आपको वो थोड़ा सा बजट लेकर चलना पड़ेगा। अब आपका सवाल यहाँ पे होगा कि मैं अपना इतना पैसा खर्च क्यों करूँ लैब टेस्ट करवाने के लिए जब दूसरे क्रिएटर्स कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि दूसरा जो भी क्रिएटर लैब टेस्ट कर रहा है वो उसका IP नहीं है, वो उसकी जॉब नहीं है। आप अपना भी लैब टेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज वो लैब टेस्ट 5,000 रुपये भी लग रहे हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते 5,000 रुपये, तो प्लीज़ पूल इन कर लीजिए अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से कुछ पैसे इकट्ठा करके फिर लैब टेस्ट करवाइए, सो दैट आप जो आपस में ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड, आप जो जिम में वर्कआउट करते हो, सब लोग एक ही कंपनी का वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, तो आप सबने मिलके उस कंपनी के वे प्रोटीन का लैब टेस्ट करवा लिया जस्ट टू बी श्योर कि आप जो ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसे आप किसी एग का, किसी दही का, किसी दूध का, किसी का भी लैब टेस्ट करवा सकते हैं। लैब टेस्ट का फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप आपस में शेयर कर सकते हैं। कुछ लैब टेस्ट की ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि उसको आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, जब मैंने भी कुछ लैब टेस्ट रिजल्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी तो कंपनी के एंड से लैब को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ था और उन्होंने काफ़ी कुछ एक्शन लेने की कोशिश करी थी लैब के अगेंस्ट। तो काफ़ी सारी लैब्स अब इसमें बैक स्टेप ले ली थी और वो अलाउ नहीं करती है कि आप हमारी रिपोर्ट पोस्ट करें सोशल मीडिया पे। तो प्लीज़ लैब से इस लीगल थिंग के बारे में कंफर्म कर लेना, नहीं तो आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फंस सकते हैं। मेरी एक और एडवाइस रहेगी कि इनकेस आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो प्लीज़ फेल होते ही तुरंत उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बजाय एक बार रीटेस्टिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत प्रोडक्ट को फेल कर दिया फॉर व्हाटएवर, कि रास्ते में भेजते टाइम प्रोडक्ट खराब था, आपने जब प्रोडक्ट इस बॉक्स के अंदर डाला था तब आपने कहीं उसके अंदर कॉन्टामिनेशन ऐड कर दिया, आपके हाथ साफ नहीं थे, आपका चम्मच साफ नहीं था जिससे आपने इसके अंदर डाला और उसकी वजह से प्रोडक्ट फेल हुआ, तो कंपनी जिसका आपने प्रोडक्ट फेल करवाया और सोशल मीडिया पे डाला है वो आपके अगेंस्ट लीगल केस कर सकती है और आप उस केस में हार जाओगे, क्योंकि आपका जो बैच था वो बाकी लैब्स में पास हो गया और आपकी अकेली एक लैब में फेल हो रहा है, तो उसके लिए आपको लीगल चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक रास्ता हो सकता है आपके लिए और आप परेशान भी हो सकते हो इस रास्ते में, क्योंकि हमारा काम सिर्फ लैब टेस्ट करवाना था
लीगल केसेस लड़ना नहीं था। इसलिए प्लीज़ लैब टेस्ट करवाते टाइम और उसको पोस्ट करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी लैब टेस्ट करवाना बहुत ईजी है, इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कोई भी जाके किसी भी लैब में टेस्ट प्रोडक्ट दे सकता है। आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, आपकी फैमिली भी दे सकती है, आपके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं। इसको किसी का आईपी मत बनने दो, इसको ऐसा मत बनने दो कि सिर्फ एक ही पर्सन है या सिर्फ एक ही वेबसाइट है या सिर्फ एक ही क्रिएटर है जो लैब टेस्ट करवाता है। लैब टेस्ट कोई भी करवा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।